हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम लोग डेली वोकैब्स देखते हैं बेसिकली हिंदू के, जो भी आपके करंट इश्यूज़ होते हैं उसको डिटेल में देखते हैं। और ये जो बेसिकली वीडियो है इसमें हम लोग डेली वोकैब देखेंगे आपका 4 सितंबर 2020 से रिलेटेड। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दिस इज़ मी प्रिया एंड ये मेरा चैनल है जो आप देख सकते हैं। आई टॉट अन अकेडमी, मैं बेसिकली अन अकेडमी में पढ़ाती हूँ इन द यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। ठीक, सो ये डिफरेंट आपको कोर्सेज है जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे को देखना तो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ये बेसिकली मेरी प्रोफाइल है जिसको आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आई टीच इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। एंड इस अगर मैं वीडियो के बारे में बता दूं, जो भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और डेली हिंदू वोकैब जो बेसिक आपकी है, ये आपको हेल्प करेगी कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके हिंदू की रीडिंग कर सकें। आपके यूपीएससी सीएससी के सीसेट एग्जामिनेशंस की बात आप कर सकते हैं, स्टेट पीएससीज हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे स्टेट पीएससीज हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी वोकैब की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब बेसिकली हम लोग आज का अपना दो हिंदू वोकैब उसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ 4 सितंबर 2020 से रिलेटेड। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड आज आपका था हिंदू में, दैट इज़ ओ। ओ एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कर्जदार होना। ठीक है, तो बी इन डेब्ट मतलब किसी का कर्जदार होना, तो आप ओ कर रहे हो बेसिकली उस इंसान को। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बी इंडेप्टेड या बी इन एरियर्स। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के किसी से भी है ना, आपने कुछ कर्जा लिया, आप कर्ज में होते हैं तो आप कर्जदार हो जाते हैं, तो दैट इज़ ओ। सो एंटोनिम इसका होता है सेटल अप। सेटल अप मतलब आपने जो कर्जा लिया था आप उसको सब खत्म कर चुके हैं, सेटल कर चुके हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, दे हैव डिनाइड दे ओ मनी टू द कंपनी। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि वो कंपनी को मनी ओ करते हैं, मतलब उन्होंने कंपनी से पैसे उधार लिए हैं या वो कंपनी के कर्जदार हैं। ये सिंपल आप टर्म्स ऑफ बेसिकली पर्सन्स भी देख सकते हो। ठीक है, जब किसी इंसान ने आपके लिए मदद किया हो तो बेसिकली क्या होता है, आप उस इंसान के कर्जदार हो जाते हैं, तो बेसिकली यू ओ टू दैट पर्सन। तो ये भी आपका एक वर्ड का यूज़ है ओ का, जिसको आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू बेसिकली नेक्स्ट वर्ड, जो हमारा दूसरा वर्ड है दैट इज़ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुक्त करना। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका मुक्त करना, यानी किसी को जब आप फ्री कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको फ्री कर दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है मुक्त करना। और इसका वर्ड क्या हो जाता है, पोर करना, है ना। जब आप डिस्चार्ज भी करते हैं तो उसका मतलब होता है पोर करना। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, रिलीज़ या इजेक्ट। इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रिलीज़ करना, इजेक्ट कर देना। ठीक, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, सोख लेना यानी एब्जॉर्ब कर लेना। नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स डिस्चार्ज हाईली टॉक्सिक मटेरियल इनटू द रिवर्स। अगर आप इंडस्ट्रियल मटेरियल की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक मटेरियल है ना, जो आपके बहुत ही ज़्यादा जहरीली पदार्थ होते हैं उसको नदियों में डिस्चार्ज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपका दूसरा वर्ड हो जाएगा जिसका मतलब क्या है, मुक्त करना। नाउ अब हमारे दूसरे वर्ड्स पे आते हैं, दैट इज स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है स्टैंड खड़े रहना, स्टिल मतलब एकदम बिना किसी मूवमेंट के। तो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ठहराव। ठीक है, हॉल्ट। जब कहीं पर आपको एक बेसिकली ऑब्स्टिकल की वजह से, ठीक है, रुकना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, दैट इज ठहराव, और उसी को हॉल्ट या स्टैंड स्टिल कहा जाता है। सिनोनिम होता है स्टॉप करना या स्टैंड करना। एंड एंटोनिम मतलब क्या होगा, स्टैंड स्टिल मैंने बताया जिसमें कोई मोशन नहीं है, एंड एंटोनिम बेसिकली क्या होता है जिसमें मोशन आपको देखने को मिलेगा, गति देखने को मिलेगी ना, समथिंग विच इज जो मूव कर रही है। एग्जाम्पल क्या होता है, द ट्रैफिक केम टू स्टैंड स्टिल, यानी बेसिकली ट्रैफिक में आपको स्टैंड स्टिल, ट्रैफिक रुक गया है, ट्रैफिक ठहर गया है, तो ये बेसिकली आपका स्टैंड स्टिल हो जाएगा। अब हम हमारा दूसरा वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फ्लॉड। फ्लॉड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है त्रुटिपूर्ण यानी अनसाउंड। ठीक है, फ्लॉ कहीं पर भी आ रहा है मतलब उसके अंदर कमी है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है बेसिकली। ठीक, सो ये अनसाउंड होता है। सिनोनिम हो जाएगा डिफेक्टिव या फॉल्टी। कोई चीज़ डिफेक्टिव है या फॉल्टी है, उसके अंदर कोई कमी है, कोई डिफेक्ट है, कोई खराबी है, तो आपका फ्लॉड हो जाएगा। एंटोनिम का मतलब होता है साउंड। कोई चीज़ बहुत साउंड है मतलब बहुत अच्छी है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या हुआ, इट वॉज अ फैटली फ्लॉड स्ट्रैटेजी। ये कैसा था, फैटली फ्लॉड स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीके से जो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही ज़्यादा त्रुटिपूर्ण थी, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत गलतियां थी, और फैटल थी। फैटल मतलब क्या होता है, जो जानलेवा होती है। ठीक है, सो ये आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी जिसमें बहुत सारी गलतियां थी और वो फैटल थी, मतलब एक तरीके से जानलेवा।
अब हम हमारे दूसरे वर्ड पे आते हैं, दैट इज टेरर। टेरर एक नाउन है जिसका मतलब होता है भय, ड्रेड, ठीक है। जब बेसिकली टेरर होता है तो उसका मतलब होता है भय में होना, ठीक। सो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, हॉरर या फ्राइट, ठीक। जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तो ये इसका सिनोनिम हो जाता है हॉरर या फ्राइट। एंड एंटोनिम मतलब क्या होता है, आप बहुत काम है, आपको कोई डर नहीं, आप एकदम शांत हैं, तो वो आपके टेरर का क्या हो जाएगा, एंटोनिम यानी विपरीत हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, पीपल फ्लेड इन टेरर, है ना। पीपल जो लोग थे आपके भाग गए किसमें, टेरर में, भय के कारण या डर के कारण लोग आपके क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। अब हम दूसरा अपना वर्ड देखते हैं, दैट इज अमिएबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमिएबिलिटी आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है सुशीलता या फ्रेंडलीनेस, ठीक। नाम से पता लग रहा है। सिनोनिम इसका पर्यायवाची हो जाएगा अफेबिलिटी या वार्मथ, ठीक है। जब आप किसी से बेसिकली अमिएबिलिटी दिखा रहे हो तो मतलब कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, ठीक है, बहुत ही आपका अच्छे से नेचर है, आप बहुत एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे कि सुशील बिहेवियर है आपका एक दूसरे के साथ में, तो हो जाता है। एंटोनिम क्या होता है, अनफ्रेंडलीनेस, है ना। जब आपको बेसिकली मित्रतापूर्ण व्यवहार देखने को नहीं मिलता तो आपका अनफ्रेंडलीनेस चीज़ें हो जाती हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, हिज गुड नेचर्ड अमिएबिलिटी कैप्चर्स एवरीवन्स अटेंशन। इसका जो अच्छे व्यवहार की अमिएबिलिटी थी, यानी जो फ्रेंडलीनेस था, है ना, मित्रतापूर्ण जो व्यवहार था, वो बेसिकली क्या करता था, सबकी अटेंशन खींच लेता था, सबकी अटेंशन को कैप्चर कर लेता था, ठीक। सो अमिएबल बेसिकली ध्यान रखिएगा सुशीलता होता है, मैत्रीपूर्ण बेसिकली व्यवहार को आप अमिएबिलिटी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट आपका वर्ड है पोज। पोज का मतलब होता है दिखावा करना, ये आपका एक नाउन है, यानी प्रिटेंस करना। जब आप किसी को दिखाते हैं, ठीक, एक्ट करते हैं बेसिकली, तो आपका पोज करना हो जाता है ना। पोज वैसे भी आपने देखा होगा ना, फोटोज़ के लिए पोज दिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, दैट इज़ वो आपका असली नेचर नहीं होता, बट आप दिखावा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सिनोनिम क्या होता है, एक्ट या अफेक्शन, ठीक है। कोई भी एक्ट हो गया, अफेक्टेशन हो गया, आप दिखा रहे हैं कोई चीज़, है ना, सो आपका वो हो गया। एंटोनिम की बात करते हैं रियलिटी। एक तो आपने दिखावा किया, दूसरा आपकी वास्तविकता, तो इसका विपरीत होता है वास्तविकता, जस्ट, ठीक है। द मैन डिसाइडेड टू ड्रॉप हिज पोज ऑफ अननेसेसरी फ्रेंडलीनेस। जो भी आपका कोई मैन था, कोई व्यक्ति था, उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने जो बेसिकली दिखावा किया था, जो भी उन्होंने पोज किया था किस चीज़ का, अननेसेसरी, बिना ज़रूरत के जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार को वो दिखा रहे थे, उसको उन्होंने कोशिश किया कि वो ड्रॉप कर देंगे ना, जो दिखावा कर रहे थे उसको वो नहीं करेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज इंटरफेयर। इंटरफेयर नाम से पता लग रहा है, देख इसका मतलब क्या होता है, दखल देना, ठीक है। आपका एक वर्ब है, ठीक है, एक तरीके से वर्किंग वर्ब आप कह सकते हैं, वर्किंग वर्ड है, तो इसका मतलब होता है इम्पीड करना, ठीक। इम्पीड करना मतलब होता है स्टैंड इन द वे ऑफ, किसी के रास्ते में आ जाना, किसी के रास्ते का कांटा बन जाना, किसी के रास्ते के लिए पत्थर बन जाना। तो मतलब क्या हुआ, आप उसके काम में दखल दे रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या होता है, एक में रोक रहे थे, दूसरे में आप उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरफेयर मतलब होता है दखल देना। इसका सिंटोनिम हमने देख लिया, ऑब्स्ट्रक्ट या स्टैंड इन अ वे बेसिकली, है ना, रास्ते में आना। एंटोनिम क्या होता है, अलाउ करना किसी को, ठीक है, आपको जो करना आप कर लीजिए ना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ हॉलीडे जॉब वुड इंटरफेयर विद द स्टडीज़। एक हॉलीडे जॉब की बात करते हैं, वो उनकी स्टडीज़ के साथ में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में जॉब कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इंटरफेयर है, बहुत ही बड़ा दखल देने वाली चीज़ है, बहुत बड़ा एक, अगर आप कह सकते हैं, है ना, एक पत्थर हो जाएगा आपके लिए, ऑब्स्टेकल हो जाएगा ना, मुसीबत हो जाएगी जो आपकी पढ़ाई के बीच में आ जाएगी, तो दैट इज़ इंटरफेयर। नाउ अब हमारा दूसरा वर्ड देखते हैं, दैट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशेषता बता रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ऊर्जस्वी या एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत एक्टिव है आप, ठीक है। सो ये मतलब होता है डायनेमिक, ठीक है। सिनोनिम होता है स्पिरिटेड या एक्टिव बेसिकली। एंटोनिम की बात करते हैं, दैट इज हाफ हार्टेड, ठीक है। हाफ हार्टेड का मतलब क्या हुआ, एक में आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दूसरे में आप पूरे दिल से कोई काम नहीं कर रहे ना। जब आप बेसिकली एनर्जी आपके पास होती है तो आप कोई भी काम पूरे दिल से करते हैं। एंटोनिम दिया हुआ है हाफ हार्टेड, यानी आप आधे दिल से काम कर रहे हैं ना, बेसिकली आधे दिल से काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ओनली अ डायनेमिक यंग एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये बेसिक दिखाया जा रहा है कि जो भी जिसके बारे में बात करा जा रहा है वो बहुत ही डायनेमिक, मतलब बहुत एनर्जेटिक, यंग और एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। सो डायनेमिक ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक या फिर एक्टिव। अब हम आज का हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज डिक्लाइन। डिक्लाइन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पतन होना,
ठीक है, एक वर्किंग वर्ड है बेसिकली, रिड्यूस होना, ठीक है। जैसे आप देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर आपकी जीडीपी अगर आपको पता हो तो आपकी जीडीपी क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, गिर रही है नीचे, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो सिनोनिम होता है डिक्रीज या लेसन होना, कोई चीज़ कम होती है या डिक्रीज करती है तो आपका उसका मतलब होता है डिक्लाइन। एंटोनिम मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ना बेसिकली, ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सीरियस डिक्लाइन इन द बर्ड नंबर इज अ वरीसम सिचुएशन। एक जो आपकी डिक्लाइन देखने को मिल रही है बर्ड के नंबर में, चिड़िया का जो बेसिकली आपके नंबर्स होते हैं, आपको पता है बहुत सारी चिड़िया हैं, है ना, तो आपकी बहुत रेड लिस्ट आपको पता होगा निकलती है, उसमें बहुत सारी बर्ड्स आपकी रिस्क में हैं, तो उनका नंबर जो घटता चला जा रहा है, डिक्लाइन होता चला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है ना, बहुत चिंता का विषय है बेसिकली, बहुत चिंता वाली सिचुएशन है। तो डिक्लाइन मतलब होता है किसी भी चीज़ का पतन होना, किसी चीज़ में कमी होना, ठीक। सो ये बेसिक हमारा लास्ट वर्ड था एंड दिस वाज ऑल, पूरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो कंपाइल हो चुके हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक, सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ये चैनल है एक्सेल लर्निंग, ये अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है जिसको आप विजिट करके बहुत सारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं एंड आपकी लाइव क्वारी वहाँ पर आप सॉल्व आउट करा सकते हैं, ठीक है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एक्सेल लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।